हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एपेटिस ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ इस तरीके से कहा गया है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आप लोगों को पता होगा कि वेल सफल्ड मतलब क्या होता है, अच्छे से उसको बिट किया हुआ है। इस तरीके के जो कार्ड्स है 52, तो उसमें से मतलब इसका रीजन ये है कि आप कोई भी कार्ड सिलेक्ट करोगे वो रैंडमली होगा, उसमें आपने कुछ भी अरेंज करके नहीं रखा है, कोई भी कार्ड आ सकता है, इसलिए वेल सफल्ड बोला हुआ है। Find the probability that the both the card are of different colors, both the cards are face cards, one of the cards are king। तो मैं आप लोगों को कार्ड के बारे में ऑलरेडी अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड कर चुकी हूँ, फिर भी अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं उसमें 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। 4 टाइप में आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड, सॉरी, 4 कार्ड्स के अंदर टोटल एक क्लब कार्ड होता है, फिर एक स्पेड होता है, फिर एक डायमंड होता है एंड एक हार्ट होता है। तो डायमंड होंगे ऐसे रेड कलर के, फिर ये होंगे हार्ट, फिर ये स्पेड एंड ये क्लब कार्ड। तो ये सभी 13 होते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपको बोला है बोथ द कार्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो अलग अलग कलर के कितने टोटल है, देन यू कैन सी हियर कि रेड के टोटल है 26 एंड ब्लैक के टोटल है 26। टोटल मिला के 52 कार्ड्स है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को 2 कार्ड्स इसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो पहले तो एन फाइंड आउट कर लेते हैं। एन इज इक्वल्स टू 52C2, 52 into 51 divide by 2 into 1, 52 26, and 26 into 51 is equals to 1326। क्लियर? सो ये हमको एन मिल गया। एन मिलने के बाद हम लोगों को फर्स्ट में बोला है बोथ द कार्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो एक कार्ड रेड आएगा और एक कार्ड ब्लैक आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। सो इवेंट का नाम दे देते हैं इवेंट ए। इवेंट ए, इवेंट ए में हमको बोला गया है बोथ द कार्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब कि हमें 26 में से एक चाहिए और दूसरे 26 में से एक चाहिए। ये है रेड वाले, उसमें से एक, एंड ये है ब्लैक वाले, उसमें से एक। एंड माने तो मल्टीप्लिकेशन और माने तो एडिशन। ये चीज आपको याद रखनी है। 26 इंटू 26, बताओ कितने होंगे 26 इंटू 26? 676, राइट? सो P of A is equals to, अब दोनों में ही 26 कॉमन है, सो 26/51 इज योर फाइनल आंसर। कैसे पता चला? यहाँ पे भी 26 के साथ मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे भी एक 26 के साथ मल्टीप्लाई करा था। सो इसमें से एक 26 बच गया और यहाँ पे ये 51 बच गया। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से कट करा है। क्लियर? Let's move to the next question, that is both the card are face card. Hope so you remember face card कितने होते हैं? इवेंट बी, याद करो जल्दी से। इवेंट बी, बोथ कार्ड्स
आर फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल होते हैं 12। होप सो यू रियलाइज कि चारों के मतलब कि एक डायमंड के 3 होंगे, फिर हार्ट के 3, फिर स्पेड के 3 एंड क्लब के 3, तो टोटल मिला के 12 फेस कार्ड है। और वो 12 में से हमको सिलेक्ट करने हैं 2। सो 12 इंटू 11, 2 इंटू 1, 6, 66। और हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस होंगे भाई? 66। दूसरा P ऑफ B फाइंड आउट करना है हमको। सो 66 डिवाइड बाय 1326, कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो तो। 6 कॉमन निकालो, यस गुड, 6 कॉमन निकल जाएगा। सो ऊपर बचेंगे 11 और नीचे बचेंगे 2 2 1। दैट्स इट। क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है देन वीडियो को लाइक कर देना तो बनता है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट में बताइए, मैं जरूर से आपके क्वेश्चन का आंसर करने की ट्राई करूंगी। इवेंट सी। इवेंट सी में बोला गया है वन ऑफ द टू कार्ड इज अ किंग। वन ऑफ द टू कार्ड्स इज अ किंग। हमको ये दो में से एक कंपलसरी किंग चाहिए। किंग कितने होते हैं? वेरी गुड, किंग 4 होते हैं। ऐसे तो किंग एक ही होता है, बट यहाँ पे किंग के कार्ड्स की बात की जा रही है और चारों अलग अलग सूट के 4 किंग होते हैं। सो हियर 4 किंग है। सो वो 4 में से हमको एक किंग चाहिए और बाकी का अब कितने बचे विदाउट किंग वाले 48 कार्ड्स, उसमें से भी एक चाहिए। ये 48 कैसे आया ये कमेंट में आप लिखो। उससे पहले मैं बता दूं कि 52 में से 4 माइनस कर दिए जो किंग वाले थे वो, तो जो बचे वो बचे 48 और ये वाले 48 है। और 4 से 1 माने तो 4, 48 सी 1 मतलब 48, 48 इंटू 4, 200 में से 8 निकाल दो 192। सो 192 ये मिला हमें ऑप्शंस एम। P of C is equals to M upon N, 192 divided by 1326। 1326 है यहाँ पे, तो आप लोगों को कुछ कॉमन निकालने पड़ेंगे। थोड़े बहुत कॉमन निकाल कर पहले 2 से करो, फिर 3 से करो, यस 6 से निकल जाएगा कॉमन। 6 से कॉमन निकालो तो ऊपर बचेंगे 32 एंड नीचे बचेंगे 221। क्लियर फ्रेंड्स? डन। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के तीनों क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, कार्ड्स की बात हो रही है तो आपके माइंड में इतना क्लियर होने चाहिए कितने कार्ड्स होते हैं, कितने सूट होते हैं, कितने कलर के होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने नॉन फेस कार्ड होते हैं, एंड कितने उसमें से किंग होते हैं, कितने जैक होते हैं, कितनी क्वीन होती है, कितने कलर के कितने होते हैं। ये सारी चीजें ही आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोगों को अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं एंड टोटल नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं, और उसमें से सभी फेस कार्ड का जो एक आपको सेट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। क्या करना है फिर से बता रही हूँ, सभी फेस कार्ड का
जो सेट है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। मैं देखती हूँ कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता। लेट्स सी। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये कहा गया है कि देयर आर 3 बल्ब्स defective in a box of 10 bulbs and 2 bulbs are randomly selected from this box। भाई ऐसा है कि 10 बल्ब का एक बॉक्स है। आउट ऑफ these 10 बल्ब 3 bulbs are defective, सो बाकी के 7 अच्छे हैं। 2 बल्ब हमको इसमें से randomly select करने हैं। These bulb are fixed in the bulb holders installed in a room। एक रूम में इंस्टॉल करने हैं हमको ये 2 बल्ब। एक रूम में 2 बल्ब होल्डर है, उन दोनों में ही हमें एक एक बल्ब लगाना है। Find the probability that the room will be lighted after starting an electricity supply। भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाए तो उसमें से हमें ये देखना है कि रूम में लाइट होने का, उजाला होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो देखते हैं द मोस्ट ट्रिकी वन, क्वेश्चन नंबर 16। मोस्ट आईएमपी कैटेगरी में भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, अभी भी पूछे जाने के चांसेस है। सो टोटल 10 बल्ब आर देयर और 10 में से हमको 2 सिलेक्ट करने हैं। सो n इज इक्वल्स टू 10c2, 10 into 9, 2 into 1, so 5 into 9 is equals to 45। so n is equals to हमको मिल गया है 45। नाउ हमको इवेंट ए में बोला गया है कि सॉरी, यहाँ पे जो इवेंट है उसमें बोला गया है कि रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो हम इसको इवेंट ए बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट होने के बाद रूम लाइट होगा। देखिए यहाँ पे मैं ऐसा बोल रही हूं कि हमको अगर दोनों बल्ब अच्छे मिल जाए तो रूम में उजाला होगा। यस और नो? डेफिनेटली यस। अगर हमको दोनों ही बल्ब अच्छे मिल जाए, यहाँ पे क्या था, 7 नॉन डिफेक्टिव था एंड 3 डिफेक्टिव थे, राइट। टोटल 10 बल्ब्स आर देयर, तो टोटल 10 बल्ब्स में से हम लोगों को 2 बल्ब सिलेक्ट करने हैं और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रूम में उजाला होने की। ठीक है, सो रूम में उजाला तो तब भी होगा जब एक बल्ब डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव होगा। समझ रहे हो? यस। अगर दोनों ही बल्ब नॉन डिफेक्टिव है तब तो डेफिनेटली उजाला ही उजाला होगा। बट इन केस अगर एक बल्ब नॉन डिफेक्टिव आता है एंड एक बल्ब डिफेक्टिव आता है तो भी उजाला तो होगा, और ये दोनों हमारे पास ऑप्शन है। मैंने आगे आपको सिखाया बहुत बार कि और होता है तो प्लस, एंड होता है तो मल्टीप्लिकेशन। ये वाले सम में हमें दोनों चीज का एप्लीकेशन करना है। ऑप्शन नंबर 1 कि दोनों ही नॉन डिफेक्टिव आए, ऑप्शन नंबर 2 कि जिसमें हमें एक बल्ब नॉन डिफेक्टिव और एक डिफेक्टिव सिलेक्ट करना है। क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड। तो 7c2, 7 into 6, 2 into 1, 7 into 3,
21 plus 21. Total is 42. So P of A is equals to 42 divided by 45, 14 divided by 15. इसी सम का दूसरा मेथड भी है, मैं आपको वो सिखा रही हूँ, आपको जो इजी लगे वो। अच्छा, इवेंट ए हमने बोली रूम में लाइट हो, तो इवेंट ए डैश में बोलूंगी room will not light after electric supply. इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट करने के बाद भी रूम में उजाला नहीं जलेगा। ऐसा कब होगा भाई? जब दोनों ही बल्ब किस में से आ जाए? डिफेक्टिव में से। तो 3C2, 3 into 2, 2 into 1, 3. So P of A dash is equals to 3 by 45. Right, it's 1 by 15. Now you know that P of A plus P of A dash is equals to always 1 होता है। Now हमको find करना है P of A, so 1 minus P of A dash. 1 minus 1 by 15, your answer will be 14 by 15. इस तरीके से भी आपका आंसर ला सकते हो आप कि रूम में उजाला होगा ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसको माइनस कर दो एक में से, तो भी आपको मिल जाएगा आंसर। और अगर आप लोग इस तरीके से करोगे कि आप दोनों ऑप्शन रखोगे, मतलब कि 7 में से 2 मिल जाए या फिर दोनों में से एक एक भी मिल जाता है, तो भी उजाला तो होता ही है। उजाला कब नहीं होगा? ओनली व्हेन कि जब दोनों ही बल्ब 3 में से, मतलब कि जो डिफेक्टिव वाले हैं उसमें से आ जाएगा, तो उजाला नहीं होगा। ये आपने कर लिया तो आपका पूरा सम आई थिंक क्लियर हो जाएगा। आप दोनों में से जो भी आपको इजी पड़ता है वो वाली मेथड यूज कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।